पिछली वीडियो में आपने देखा कि रेशो का रिश्ता पक्का हो गया है। चीमो और गोगा मिठाई लेने जा रहे हैं। वो मिठाई की दुकान पर पहुंचते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। भाई लड्डू किस तरह दे रहे हो? बड़ी सिस्टर 800 रुपए किलो है लड्डू। ओए अंकल जी, तुमने बिग सिस्टर किसको कहा है? तुम्हें मैनर्स नहीं है? अपने से स्मॉल गर्ल को बिग सिस्टर कहते हो। मेरी एज तुमसे 10 ईयर तो लेस होगी। तुमने अपनी स्वीट सेल करनी है या नहीं करनी? इसके बाद कोई मिस्टेक हुई ना तो होल शॉप की जो स्वीट है ना वो डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तुम जानते नहीं हो मेरे हस्बैंड SHO है, मलिक गोगा। माफ कर दें बाजी। नहीं गुड़िया जी, मैंने गलती से कह दिया था। आइंदा मैं कभी किसी लड़की को बड़ी बाजी नहीं कहूँगा। ओके, किसी और गर्ल को कहो या ना कहो, आई डोंट केयर, बट मेरा फेस रिमेम्बर कर लो। मेरे साथ ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा लड्डू टेस्ट करवाओ, ओल्ड है या फ्रेश है? टेस्ट करके लूंगी। हाँ गुड़िया जी, बिल्कुल टेस्ट करें, बिल्कुल फ्रेश हैं। भाई ये तो वाकई में फ्रेश भी है और टेस्टी भी है। ऐसा करो 2 kg पैक कर दो। ये लें गुड़िया जी, आपके 2 किलो लड्डू तैयार हो गए हैं। भाई जरा स्टॉप हो जाओ, ये जलेबियाँ बहुत गुड लग रही हैं, जरा टेस्ट करवाओ। हाँ जी गुड़िया जी, हमारी सारी चीजें फ्रेश हैं, टेस्ट करें आप। अरे वाह, जलेबी भी बहुत टेस्टी है। लड्डू को लीप करके जलेबी 2 kg कर दो। अच्छा बाजी जी, लेकिन ऐसा करें दोनों ही 1-1 किलो ले जाएं। जितना सेट किया है ना उतना वर्क करो, अपनी सजेशन अपने पास रखो। ये लें गुड़िया जी, आपकी 2 किलो जलेबी पैक हो गई है। स्टॉप भाई, ये गुलाब जामुन जरा टेस्ट करवाओ, गर्मा गर्म फ्रेश लग रहे हैं। ये लें गुड़िया जी, टेस्ट कर लें। डिलीशियस। ऐसा करो जलेबी लीव कर दो, 2 kg गुलाब जामुन पैक कर दो। अच्छा गुड़िया जी, मैंने पैक कर दी आपके गुलाब जामुन। स्टॉप भाई, तुम्हें बड़ी क्विकली है, अभी बात माउथ से निकलती नहीं और तुम बॉक्स पैक कर देते हो। बी पेशेंस। ये खोए के पेड़े तो जरा टेस्ट करवाओ, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ये लें गुड़िया जी, खोए के पेड़े भी आप चेक कर लें। आओ वेरी टेस्टी। ऐसा करो गुलाब जामुन लीव कर दो और 2 kg पेड़े कर दो। मुझे तो लग रहा है ये मिठाइयों की कोई मॉडलिंग हो रही है। कसम से भाई साहब, मैं सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर आप मलिक SHO गोगा ना होते ना तो मैं ऐसे कस्टमर को तो मैं डील ही नहीं करता। ऐसे कस्टमर को बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। अल्लाह मेरी इज्जत तो तेरे हाथ में। ये चीमो की बच्ची ऐसे ऐसे झूठ बोलती है, इसे डर भी नहीं लगता है। वैसे इसे डर लगे भी क्यों? ये तो औरत है, इसको किसी ने क्या कहना है। उस चूजे का तो मेरा बूथा। या अल्लाह करे कोई भरे कोई। मेरी जान तेरे हवाले। मैं आयतल कुर्सी पढ़ लेता हूँ, शायद मेरी बचत हो जाए। ये लें गुड़िया जी, मैंने आपके 2 किलो लड्डू पैक कर दिए हैं। आइए जरा रसगुल्ले टेस्ट करवाना। अच्छा जी मेरी प्यारी छोटी बहन, ये ले जी, टेस्ट कर लें। वेरी यमी। ऐसा करो कि पेड़े लीव करके 2 kg रसगुल्ले कर दो। गुड़िया रानी, एक दफा सोच लें, ये फाइनल है। भाई फिलहाल तो ये फाइनल है, माइंड चेंज होने का कुछ पता नहीं। इमो तुम्हारी तो सिलेक्शन ही नहीं खत्म हो रही। मैं गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। जब तुम खरीद लोगी ना मिठाई तो आ जाना। ये लें गुड़िया जी, मैंने आपके रसगुल्ले पैक कर दिए हैं। चलो भाई, आई एम गोइंग। बहुत लेट करवा दिया आपने। मैंने लेट करवाया? अच्छा गुड़िया जी, आप पैसे तो देती जाएं, रसगुल्ले के पैसे नहीं दिए। भाई तुम फॉरगेट कर गए हो, मैंने रसगुल्ले पेड़ों की जगह रिप्लेस करवाए थे। अच्छा गुड़िया जी, फिर आप पेड़ों के पैसे दे जाएं। तुम फिर से फॉरगेट कर गए हो कि मैंने पेड़े गुलाब जामुन की जगह रिप्लेस करवाए थे। मैंने आज कौन सा मनूस दिन था जो मैंने दुकान खोली? गुड़िया मेरी छोटी बहन, क्यों मुझे पागल कर रही हो? अच्छा तुम मुझे ऐसा करो, गुलाब जामुन के पैसे दे दो। ओ भाई, रिमेम्बर करने की ट्राई करो, मैंने गुलाब जामुन जलेबी की जगह रिप्लेस करवाए थे। अच्छा गुड़िया, तुम मुझे जलेबी के पैसे दे दो, लेकिन बस मुझे पैसे दे दो। थिंक तुम्हें फॉरगेट करने की डिजीज है, या फिर तुम गजनी फिल्म के सल्लू भाई से तो नहीं इम्प्रेस हुए हुए? जलेबी मैंने लड्डू की जगह ली थी। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, मुझे फिर तुम लड्डू के पैसे दे दो। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं मजीद तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। ये तुमने मुझे क्या गुड़िया गुड़िया लगाई है? मैं कोई स्मॉल किड हूँ? इतनी स्मॉल भी नहीं हूँ कि मिठाई बाय ना कर सकूँ। ये तो मैं अपनी फिटनेस की केयर करती हूँ ना, इसलिए स्मॉल लुक आती है, वरना मैंने MA इंग्लिश किया है। मुझे तुम ना अनपढ़ ना थिंक करो। मैं इतनी फूल नहीं हूँ जो लड्डू के पैसे तुम्हें दे जाऊँ। जब मैंने लड्डू बाय नहीं किए तो मैं कैसे तुम्हें पैसे दे दूँ लड्डू के? नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम अगर मजीद यहाँ पे रही ना तो मैं शायद इस दुनिया में ना रहूँ। सारे रास्ते चीमो अपने मिठाई के पैसे ना देने पर खुश होती है, जबकि गोगा अपने SHO वाले झूठ पर ही शर्मिंदा होता है। इतनी देर आप लोगों ने लगा दी बेटा, अब हम तो जाने लगे हैं। हम काफी देर से आप लोगों का वेट कर रहे थे। क्या बताऊँ आंटी जी, मुझे अपनी मदर इन लॉ की बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने गोगा जी को कहा पहले मम्मी जी को सी कर लेते हैं, देन वी विल गो एंड स्वीट लेके आते हैं। बट
आई डू? मेरे हाथ में इतनी सेंसिटिविटी है, मैं क्या कर सकती हूँ? व्हाट आई डू? नहीं नहीं बेटा, आपको कोई भी सॉरी करने की ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा ताल्लुक ऐसे हसास लोगों के साथ हो रहा है। जब तुम इतनी हसास हो तो तुम्हारी छोटी बहन कितनी हसास होगी। चलें, अब बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं। अब हम दुल्हन ही लेने आएंगे। इस तरह से शगो और शाहिद की शादी होगी। शादी करते वक्त हम बहुत सी बातों का ध्यान नहीं देते और शादी के बाद हम छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं जैसे अचानक से कोई सांप देख लें। सांप? सांप कहाँ से आ गया? चीमों के पास सांप? सांप भाई, तुम ऐसा करो, इसको काट लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, बस मुझे कुछ ना कहना। तुम यहाँ से चुप करके इसको काट के चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। काट लो इसको। ओ भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी बीवी को काटने नहीं आया, ये तो हमारी गुरुजी हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इन बीवियों की जुबानों में जो जहर है ना, वो सांपों में नहीं है, इसलिए मैं इसके चरण छूने आया हूँ और इसे जहर लोड करवाने आया हूँ। वेडिंग में आपने नोटिस किया था कि आपकी जो 2 सिस्टर्स है ना, मुझे कैसे लुक कर रही थी। खैर, उन्हें लुक ऐसे करना भी चाहिए था। जस्ट वाओ जैसी लुक आ रही थी मेरी। और ये भी नोटिस किया कि इनर से ना इन दोनों को फायर लग रही थी, जल रही थी दोनों मेरी ब्यूटी से। पता नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन तो तुम औरतों के अंदर होता है, हम मर्दों को कहाँ से नजर आएगा कुछ? किसी के दिल में क्या चल रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, हत्ता के दिमाग में क्या सोच रहा है, वो सब कुछ भी तुम औरतों को पता लग जाता है। औरतों की टेक्नोलॉजी का मुकाबला तो साइंस भी नहीं कर सकती। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। अब स्ट्रेट क्यों नहीं कह देते कि मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ लिसन ही नहीं करना चाहता? हम मर्दों की ये आदत होती है कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, किसी बात का इतना नोटिस नहीं लेते। लेकिन तुम औरतों की ये बीमारी होती है कि दोनों कानों से सुनती हो और मुंह से निकालती हो। लीव इट गोगा जी, मैं अभी मोर फाइट अफोर्ड नहीं कर सकती। मदर के घर जाना है। शगो वेडिंग के बाद फर्स्ट टाइम होम आ रही है। मैं नहीं जा रहा तुम्हारे घर। सारा हफ्ता ऑफिस में काम करो, फिर घर के काम करो और फिर छुट्टी वाला दिन ससुराल जाके काम करो। गोगा जी, आपसे आज किसने किया? आपको सिर्फ मैंने टेल किया, नो की तो कोई स्पेस ही नहीं है। मेरी माँ हर रोज मेरा सदका देती है कि मेरी हर बिला टल जाए। उस मासूम को ये नहीं मालूम कि सदका हर बिला को टाल देता है, लेकिन इस बिला को नहीं टाल सकता जिससे आपका निकाह हुआ हो। दामाद जी बता दें, खाना लगा दूं आपका? अभी शाहिद और शगो तो नहीं आए, आप खाना खा लें, फिर बाद में गीला ना करना कि आपकी खातिर नहीं किसी ने की। मम्मी जी, आपकी खिदमत के तो मैं सदके जाऊं, कोई और पूछे न पूछे। आप तो हमेशा पूछती हैं, कभी आलू में थी, कभी पालक में थी, कभी बैंगन में थी। पिछले महीने आया था तो गोभी में थी आपने दी थी। लास्ट संडे आपने मुझे बेहतरीन मटर आलू मेथी दी थी। अभी तक आपके घर से उसकी मेथी की खुशबू आ रही है। आप ऐसे जहमत ना आए किया करें। आप मुझे पता है मेथी का खेत का है, मैं खुद ही जाके चाह रहा हूँ। चलो दामाद जी, आज मैं आपके लिए कद्दू शरीफ बना के लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, रहने दे। कद्दू बहुत शरीफ है, मैं इतना शरीफ कहाँ हूँ। आप मेरे लिए बगैरत बुरखाई बना दें। कुछ देर बाद शगो और नए दामाद जी घर पहुंच जाते हैं। तमाम लोग उनकी बहुत आवभगत करते हैं। गोगे जी, आप भी आ जाइए, आप भी खाना खा लें हमारे साथ। शाहिद भाईजान, अभी गोगा जी खाना नहीं खाएंगे। ये चिकन नहीं खाते, ये वेजिटेरियन है। ये आलू मेथी बैंगन खाएंगे और मम्मी जी इनके लिए खाना बना रही है। जिंदगी नचाना है तो जरूर नचा, लेकिन खाना तो अच्छा खिला। रुकिए, अभी तो कहानी का नहीं हुआ, अभी तो कहानी बाकी है। मैं बनाती हूँ इसकी अगली वीडियो और आपको पता है आपने क्या करना है? Like, comment, and subscribe.